नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, जो बीत गया है ना, उसे याद मत करो। जो बीत गया है, जो हो गया है, उसे भूल जाने की कोशिश करो। बीते हुए कल को कभी याद मत करो, लेकिन उसे मिले सबक को कभी मत भूल जाना। बीते हुए कल में जो सबक मिला है उसे कभी नहीं भूलना। इस बात का ध्यान जरूर रखना। और एक बात बहुत जरूरी जो सुन लो, वक्त उसी को दो जिसे आपकी और आपकी वक्त की कदर हो। ऐसे ही हर किसी को वक्त नहीं देना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ये संतुलन जीवन के सूत्र हैं, अपनाना चाहिए। नमन। और अब मैं आपके सामने हूं तुला राशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश क्या फल प्रदान करेगा, इस विषय को लेकर। तुला राशि वालों के लिए मकर राशि में वक्री बृहस्पति का प्रवेश क्या देगा, क्या फल प्रदान करेगा, क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय को लेकर तुला राशि वालों के लिए ये वीडियो लेके आया हूं। पुनः मेरा निवेदन, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि मैं टू द पॉइंट पे रहना चाहता हूं। बहुत से लोगों का ये है कि वीडियो ज़रा लंबा हो जाता है, इसलिए टू द पॉइंट। जो भी मैं यहाँ दे रहा हूँ वक्री बृहस्पति के आधार पर मैं आपको अपनी बात रख रहा हूँ। शनिदेव और वक्री बृहस्पति को मैंने ध्यान में रखा है। ये जो राशिफल है ये आपके नाम राशि पर आधारित है। और दूसरा जो बहुत ज़रूरी है, जो मुझे आपसे कहना है कि बहुत से लोगों ने कहा कि आपने हमें थोड़ी कहा था कि हम सब्सक्राइब करो। अरे भाई, गलती होगी, माफ़ कर दो। गलती हो जाती है। मैं सोचता हूँ आप मेरे अपने हो और अपनों को ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। तो बहुत से लोगों ने, मैंने जब मेरी बातचीत होती कि भाई क्या गुरुमंत्र विद दाती महाराज आपने सब्सक्राइब किया, बोले दाती महाराज आपने तो कहा ही नहीं। तो मित्रों और साथियों, गुरुमंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब का जो चैनल है मेरा नहीं, वो आपका है। मैं तो सेवक हूँ और सेवा भाव से राष्ट्र की इस चैनल पे आता हूँ। जो मेरा अनुभव है शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आपको ये लगता है कि मेरा कंटेंट ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ उससे कुछ आपको लाभ हो रहा है, तो गुरुमंत्र विद दाती महाराज को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके विचार आने चाहिए, आपके मैसेज आने चाहिए, आपके कमेंट्स आने चाहिए, जिससे कि कुछ भी गलतियां होंगी उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। मनुष्य हूं, मानवीय गुण मेरे में भी है और भूल की संभावना सब में रहती है। और मैं हमेशा अपनी भूल के दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, भाई गलती के लिए क्षमा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सकारात्मक कमेंट आएंगे ना तो क्वालिटी अच्छी होगी वीडियो की। तो आप अपने कमेंट जरूर करें, लाइक आपकी मर्जी हो तो करें। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये आपका अपना चैनल और इस चैनल पे मैं रहता हूं भाई, हर रोज आता हूं आपका रोज का राशिफल लेकर, मंथली राशिफल लेकर, या फिर कोई भी आपका उपयोगी जीवन का वीडियो जो मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए, मैं लेके आता हूं। और मैं अब तो राहु की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं कि राहु एक रहस्य, राहु एक जादू, राहु एक चमत्कार। बहुत सुंदर वीडियो आ रहा है, 1 घंटा 6 मिनट का वीडियो, लेकिन उसको ध्यान से आपने टुकड़ों टुकड़ों में समय निकाल कर देख लिया ना तो जीवन की दशा और दृष्टि बदलती। तो गुरुमंत्र विद दाती महाराज पे रहिए। तुला राशि वालों, ये राशिफल आपके नाम राशि पर आधारित है। और तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव और शनि देव चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। और ध्यान रखिएगा, तुला राशि वालों को चौथे भाव में चतुर्ढैया भी है। बहुत से लोगों का कहना है कि भाई चौथे में शनि, कंटक शनि होता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं तुला राशि वालों के लिए, ये जो समय है बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश और तुला राशि के लिए जो ढैया है, चतुर्ढैया है, शनि चौथे हैं, यहाँ शनि बहुत सुंदर और सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। वक्री बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में शनिदेव सस नामक पंच महापुरुष योग भी निर्माण कर रहे हैं और यहाँ निज भंग राजयोग भी हो रहा है। बृहस्पति तीसरे और छठे भाव और शनिदेव चौथे और पंचम भाव के स्वामी होकर युति संबंध में चतुर्थ भाव में विराजमान है। चौथे भाव में विराजमान शनि और बृहस्पति अपनी सप्तम पूर्ण दशा, दोनों ग्रह एक साथ अपनी सप्तम पूर्ण दशा को दसम भाव को देख रहे हो। दसम भाव कर्म का भाव है, तो कर्मों में शुद्धिकरण होगा। वैसे बृहस्पति पंचम पूर्ण दशा से अष्टम भाव को देखेंगे और नवम पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। और शनिदेव 3, 7 और 10 ये शनिदेव की दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि।
11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे और 18 अक्टूबर को बृहस्पति मार्गी होंगे। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में सूर्य तुला राशि में रहेंगे और ये समय सूर्य प्रतिकूल अवस्था में विराजमान होंगे और सूर्य और शनि का दृश्य संबंध भी रहेगा, तो सावधानी का समय है। मंगल 22 अक्टूबर को तुला राशि लगन भाव में संचरण करेंगे और 22 अक्टूबर से शनि और मंगल की दशम पूर्ण दृष्टि से दृश्य संबंध रहेगा। बुध तुला राशि में लगन भाव में 22 सितंबर को प्रवेश करेगा। 2 अक्टूबर को वक्री अवस्था में कन्या राशि 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। 22 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक बुध कन्या राशि 12वें भाव में वक्री अवस्था में भ्रमण करेंगे तुला राशि वालों के लिए। 22 सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर बुध पर रहेगी। 18 अक्टूबर को बुध मार्गी होंगे और 2 नवंबर को बुध तुला राशि लगन भाव में प्रवेश करेंगे। 2 नवंबर से 20 नवंबर तक बुध और शनि का दृश्य संबंध रहेगा। शुक्र 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और 30 अक्टूबर को धनु राशि में तीसरे भाव में संचरण करेंगे। ये है तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का संचरण। जब तुला राशि में बृहस्पति ने प्रवेश किया उस समय बृहस्पति देव धनिष्ठा नक्षत्र में, और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और मंगल और बृहस्पति देव में मित्रता भी है और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी होने के कारण धन संबंधी सुख प्रदान करता है ये नक्षत्र। तो ये ग्रह योगायोग है। इन ग्रह संचरण का तुला राशि पर आने वाले 67 दिनों पर 67 पूरे 60 और 7 दिन क्या प्रभाव रहेगा, मैं बात करूंगा तुला राशि वालों के लिए कामकाज की, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर नौकरी की जो बहुत जरूरी हिस्सा है, व्यवसाय की और आर्थिक परिस्थितियों की, क्योंकि बृहस्पति चौथे घर में बैठा हुआ है। वैसे तो बृहस्पति का केंद्र में बैठना अच्छा माना गया है, लेकिन बृहस्पति जहां बैठता है कहते कुछ सावधानियां तो जरूर रखनी पड़ी। तुला राशि वालों को इस परिवर्तन में कुछ सावधानियों की आवश्यकता होगी, लेकिन शनिदेव के सस नामक राजयोग और निजभंग राजयोग के कारण ये बहुत शुभ योग बन गया है। इस समय तुला राशि वाले कुछ बड़े निर्णय आप ले सकते हैं। नौकरी, व्यवसाय, कामकाज में नया बदलाव का प्रबल संकेत, इसके साथ साथ भूमि, भवन, वाहन के खरीदने का संकेत भी नजर आ रहा है। लेकिन यदि आपने ये प्लान नहीं किया है तो 20 नवंबर के बाद खरीदे, और यदि प्लान कर दिया तो आप खरीदे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बृहस्पति देव को मकर राशि में प्रवेश करने से, जब बृहस्पति देव मकर राशि में प्रवेश किए हैं और ये राशि परिवर्तन इस बात का संकेत दे रहा है कि व्यापारियों को धन लाभ होगा, अच्छे सौदे हाथ में आएंगे, लेकिन लाभ प्राप्ति के लिए, बरकत और बचत के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष भी करना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा। ये नक्षत्र गणना का संकेत। अच्छी कंपनियों के साथ संबंध बनेंगे, अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, अच्छे टेंडर मिलेंगे, लेकिन परिश्रम और मेहनत से चूकना नहीं है। पूर्व में किए गए पूंजी निवेश का इस समय लाभ मिलने का प्रबल योग, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, गुजारे लायक धन के साथ साथ आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी। बृहस्पति देव और शनिदेव के मिलने से तुला राशि वालों को अकस्मात व्यवसाय और नौकरी में सफलता मिलेगी। अकस्मात कहीं से काम बनेंगे, अचानक कुछ काम बनेंगे। आपका मनोबल और साहस और तेज में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी कार्यशैली की झलक आपके कार्य में देखने को मिलेगी। इस वजह से आपके रुके हुए बड़े काम बड़ी सहजता से संपन्न होंगे। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, परंतु यदि आप कर्म का पालन नहीं करेंगे, धर्म के साथ नहीं है, राष्ट्र, समाज और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और मांस और मदिरा का सेवन कर रहे हैं या किसी गरीब को सता रहे हैं, तो देवादिदेव शनिदेव इस अवस्था में आपको दंड भी दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। नक्षत्र गणना पारिवारिक दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय संकेत दे रही है। पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का प्रबल योग। पुराने मित्रों और रिश्तेदारों से तालमेल में अनुकूलता आएगी। रिश्तेदार और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से परेशानी और झंझटों से छुटकारा मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मसले सुलझेंगे। पारिवारिक सदस्यों का इस समय पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक सदस्य हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े नजर आएंगे। पारिवारिक सुख और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। सभी लोग मिलकर प्रेम पूर्वक आपसी मधुरता के साथ आपको सहयोग करेंगे। लेकिन तुला राशि वालों एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको भी अपने पारिवारिक लोगों को सहयोग करना है, उनके साथ खड़ा रहना है, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। आप विद्यार्थी और युवा है तो नक्षत्र गणना पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रही। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परिवार का साथ मिलेगा। धन संबंधी शिक्षा में जो परेशानियां आ रही उससे मुक्ति मिलेगी। 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में स्कूल कॉलेज न बदले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। युवा जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं,
उन्हें उस मेहनत और परिश्रम का अच्छा फल प्राप्त होगा। युवाओं को आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। निजी जीवन में शादी विवाह के मसले हल होंगे। हायर एजुकेशन जैसे मेडिकल है, तकनीकी शिक्षा है, कानूनी क्षेत्र है, इसमें सफलता का योग है। परंतु 15 सितंबर 2021 से लेकर 18 अक्टूबर 2021 वक्री अवस्था में रहेंगे बृहस्पति देव। थोड़ी सी सावधानी रखें, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें, मुसीबत में डाल सकते। मैं सभ्य भाषा में इतना ही बोल सकता हूँ कि दो हाथों में लड्डू नहीं रहेंगे। निजी रिश्तों में पवित्रता बहुत जरूरी है। यदि आप दो नाव में पैर रखेंगे तो संभव है आपको मोटे कष्ट की संभावना का संकेत मिल रहा है। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, एसिडिटी रहती है, जॉइंट पेन है, या फिर आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, ऊपर नीचे रहता है, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, समय पे खाए, समय पे सोएं जरूर। महिलाओं को प्रेगनेंसी में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए इस समय, और रेगुलर चेकअप में लापरवाही नहीं बरते। अनावश्यक आलस्य प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं रहने दे। शोल्डर पेन को लेकर भी थोड़ी सी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। युवा लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उन्हें अपने शोल्डर का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इन दिनों में, इन सरसत दिनों में यात्रा को लेकर बृहस्पति थोड़ा सा परेशानियों का संकेत दे रहे हैं। कारोबारी यात्राएं आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, और घूमने फिरने भी जाए तो लंबी यात्रा में स्वयं वाहन चलाकर नहीं जाए, परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। तुला राशि वालों, क्योंकि दो महत्वपूर्ण ग्रह 60-62 साल में इस युवती में है, और इस समय जिस तरह के ग्रह योगा योग है, कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। विशेष रूप से अपनी सारी व्यावसायिक कामकाज की नीतियां और योजनाएं गुप्त रखना बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अपना जो प्लान है उसका खुलासा सबके सामने नहीं करें। अचानक किसी चीज का निर्णय लेना आपके लिए उचित नहीं होगा, उस पर सोच विचार जरूर करें। 22 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में आर्थिक कंट्रोल को अपने हाथ में रखना शुभ रहेगा, अन्यथा अतिविश्वासी व्यक्ति आर्थिक नुकसान दे सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो अपनी जिद, अपने स्वभाव, अपने क्रोध पर काबू रखें। बॉस के साथ बात करने के लहजे में थोड़ी सी विनम्रता रखें। 7 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में कोई भी आपको साजिश में फंसा सकता है, लापरवाही नहीं करें। आसपास के रिश्तों को लेकर सावधानी बरतें। आप शादीशुदा तो ये समय आपके लिए विशेष सावधानी का है, कलह नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें, लापरवाही नहीं हो। जिन्हें आप अपना कह रहे हैं इस समय उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्या उपाय करें? तुला राशि वालों, भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव, कृष्ण, माधव की आराधना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, और प्रतिदिन राधा कृपा कटाक्ष का स्त्रोत का पाठ करना या सुनना आपके लिए लाभकारी रहेगा। बृहस्पति ग्रह का जो पिरामिड्स होता है वो अपने शयन कक्ष में अवश्य रखिएगा, लाभ मिलेगा। अपने घर में अंगुष्ठ प्रणाम, इतनी इससे ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं, अंगुष्ठ प्रमाण नारायण की मूर्ति स्थापित कर हर रोज दूध और जल से अभिषेक करिए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, शुद्ध घी का दीपक जलाइए, और श्री हरि विष्णु के अष्टोत्तर नामों का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। यदि कारोबार में कष्ट है, नौकरी में उठापटक है, स्वास्थ्य में कष्ट है, परिवार में परेशानी है, तो इन 67 दिनों में प्रत्येक शुक्रवार के दिन या 2 बार, महीने में 2 बार श्रद्धानुसार या फिर वजन के बराबर ज्वार गौशाला में दान देना आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। तुला राशि वालों, ये विचार मेरे अनुभव के आधार पर मैंने आपके सामने रखे। साथियों, राष्ट्रहित की भावना से आपके सामने आता हूँ और भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूँ, इसलिए ज्योतिष पे कुछ बोलता हूँ। न दावा, न तर्क वितर्क, न विवाद। कहीं मेरे विचार आपके लिए काम आए, इसके लिए आपको प्रणाम। और कोई भूल हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। कैसे लगा मेरा प्रोग्राम? आपके विचारों से मुझे मेरा मनोबल बढ़ेगा, कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। तो आपके कमेंट जरूर आने चाहिए, और गुरुमंत्र विद दाती महाराज पे रोज का राशिफल देखिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ लेके आ रहा हूं मैं। रोज के राशिफल यदि आप देख लेंगे तो आपको सारा मुहूर्त मिल जाएगी। दिन भर मैं कब कहाँ किस किस कार्यों करने के लिए हमारे पास, क्योंकि सारे मैं उसमें चौगड़िया बताता हूँ, उसमें अभिजित मुहूर्त बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। इसके साथ साथ यदि कोई राशि उस दिन अनुकूल नहीं है राशि में, तो उपाय भी बताता हूँ। फिर ज्योतिष के बहुत से सूत्रों की चर्चा करता हूँ, उपायों की चर्चा करता हूँ, नुस्खों की चर्चा करता हूँ। तो गुरुमंत्र विद दाती महाराज पर यह अद्भुत मेरा प्रोग्राम है, दाती गुरुमंत्र का। इसको जरूर देखें।
और लोगों तक शेयर करें कि लोगों का भला हो। मित्रों और साथियों और दर्शकों, पुनः हाथ जोड़कर गलती के लिए क्षमा। शनि भगवान आपकी रक्षा करे। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।